नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं देवेंद्र प्रसाद। सबसे पहले मुख्य समाचार। राजभवन में आयोजित की गई बाल कल्याण परिषद की 16वीं आम सभा। राज्यपाल गुरमीत सिंह बोले, बच्चों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक्स जैसी तकनीक सिखाने वाली योजनाएं बनाएं। विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी ने अंतर्राष्ट्रीय संसदीय अध्ययन शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान के प्रतीक चिन्ह का लोकार्पण किया। हाल ही में भराड़ीसैंण में स्थापित किया गया है संस्थान। और दून विश्वविद्यालय रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन ने आयोजित की कार्यशाला। भूविज्ञान और जियो इन्फॉर्मेटिक्स अनुसंधान के प्राथमिकता वाले क्षेत्रों पर हुई चर्चा। अब समाचार विस्तार से। राज्यपाल गुरमीत सिंह ने कहा है कि बाल कल्याण के लिए ऐसी योजनाएं तैयार करनी होगी जिससे बच्चे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक्स जैसी आधुनिकतम तकनीकों को सीखकर खुद का, राज्य का और देश का कल्याण कर सके। आज राजभवन में राज्य बाल कल्याण परिषद की 16वीं आम सभा की बैठक में राज्यपाल ने कहा कि समय की आवश्यकता के अनुरूप नई योजनाओं को तैयार कर प्रदेश के दूरस्थ क्षेत्रों तक इसका लाभ पहुँचाना होगा। राज्यपाल ने परिषद को आर्थिक स्तर पर मजबूत बनाए जाने और आधुनिक तकनीक के प्रयोग के साथ नई योजनाओं को शामिल करने के लिए सचिव रविनाथ रमन और चंद्रेश कुमार यादव को रोड मैप तैयार करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि राज्य बाल कल्याण परिषद को आर्थिक रूप से मजबूत करने, नई योजनाओं को शामिल करने और परिषद के उद्देश्यों की सही मायने में पूरा करने के लिए अभिनव कार्य योजना तैयार करने की आवश्यकता है। राज्यपाल ने बच्चों को आत्मनिर्भर, सशक्त और कुशल बनाए जाने के लिए बाल कल्याण परिषद को नई सोच और नए विचारों को अपनाने को कहा। साथ ही बाल कल्याण परिषद में अधिक से अधिक लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करने पर बल दिया। विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी ने आज देहरादून स्थित विधान भवन में अंतर्राष्ट्रीय संसदीय अध्ययन शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान के प्रतीक चिन्ह यानी लोगो का लोकार्पण किया। गौरतलब है कि कुछ ही दिन पूर्व गैरसैंण स्थित भराड़ीसैंण में शोध संस्थान की विधिवत शुरुआत हुई थी। लोकार्पण के मौके पर विधानसभा अध्यक्ष ने आशा व्यक्त की कि ये संस्थान संसदीय परंपराओं, विधायी शोध और प्रशिक्षण को मजबूत करने में अहम भूमिका निभाएगा। उन्होंने कहा कि संस्थान का प्रतीक चिन्ह इसकी पहचान को न केवल और सशक्त करेगा अपितु इसके उद्देश्य को भी स्पष्ट रूप से परिलक्षित करेगा। ये प्रतीक चिन्ह उत्तराखंड की समृद्ध संसदीय परंपरा, शोध व अध्ययन की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। दून विश्वविद्यालय देहरादून में आज रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO में अनुसंधान के अवसर विषय पर कार्यशाला आयोजित की गई। कार्यशाला में DRDO के डिफेंस जियो इन्फॉर्मेटिक्स रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट चंडीगढ़ के वैज्ञानिकों के साथ ही अन्य वैज्ञानिकों ने भूविज्ञान और जियो इन्फॉर्मेटिक्स अनुसंधान के प्राथमिकता वाले क्षेत्रों पर चर्चा की। कार्यशाला का संचालन कर रहे दून विश्वविद्यालय के रिसर्च एवं डेवलपमेंट सेल के निदेशक ने बताया कि नई शिक्षा नीति के साथ ही सरकार का उद्देश्य छात्रों के साथ ही फैकल्टी मेंबर्स को भी अप्लाइड रिसर्च की तरफ रीओरिएंटेट करना है। भी आज हमारे यहाँ पर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रोग्राम DRDO ने कंडक्ट कराया है। ये DRDO के आउटरीच इनिशिएटिव का हिस्सा है और अभी पूरे एकेडमिया में एक डिफरेंट टाइप का अप्रोच है कि हम लोगों को अप्लाइड रिसर्च की तरफ जाना है। रिसर्च हमारे हिंदुस्तान में हर एक एकेडमिक इंस्टीट्यूशन, चाहे यूनिवर्सिटी हो, IITs हों, NITs हों, सभी जगह चल रही है। लेकिन अभी हमारी जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है उसमें भी और अलग से भी गवर्नमेंट का फोकस है कि हमें अपने स्टूडेंट्स को, फैकल्टी मेंबर्स को रीओरिएंट करना है अप्लाइड रिसर्च की तरफ। साथ ही साथ DRDO का 26,000 करोड़ का बजट है रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए और DRDO का भी अभी अप्रोच में ये चेंज है। उनको भी जो रिसर्च एकेडमिया में की जा सकती है, स्टूडेंट्स या फैकल्टी मेंबर्स कर सकते हैं, उसको DRDO को करने के लिए ज़रूरत नहीं है। वो एकेडमिया के साथ, इंडस्ट्री के साथ कोलैबोरेट करके वो काम करा सकते हैं और इसीलिए DRDO आउटरीच प्रोग्राम नेशनल लेवल पर कंडक्ट करा रहा है। पौड़ी में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव के नेतृत्व में सुरक्षित दवा सुरक्षित जीवन अभियान चलाया गया। जिले में यह अभियान महीने में 2 दिन संचालित किया जाएगा। इसके तहत दवा विक्रेताओं के साथ बैठकें भी
की जा रही हैं। साथ ही लोगों को भी जागरूक किया जा रहा है। इस दौरान दवा की दुकानों में लगाए गए सीसीटीवी कैमरों की भी जांच की जा रही है। इस अभियान के दौरान अनियमितताएं पाई जाने पर जिला मुख्यालय में एक दवा की दुकान सीज की गई। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव अकरम अली ने बताया कि प्राधिकरण द्वारा ड्रग निरीक्षक, खाद्य निरीक्षक और स्वास्थ्य विभाग के साथ संयुक्त दल गठित कर अभियान चलाया गया है। इसके अंतर्गत दवा विक्रय केंद्रों का औचक निरीक्षण किया गया। से जो एक संयुक्त टीम गठित हुई है, जिसमें जो हमारे ड्रग इंस्पेक्टर हैं और साथ में जो फूड सेफ्टी इंस्पेक्टर हैं और स्वास्थ्य विभाग हैं, अन्य विभाग 2-3 विभाग और साथ लेकर के ये एक संयुक्त निरीक्षण किया गया है। इसमें कुछ मेडिकल स्टोर्स पर वहाँ पर सरप्राइज इंस्पेक्शन किया गया है। वहाँ पर देखा गया है कि क्या क्या अनियमितताएं चल रही हैं, कि क्या दवाइयों का विक्रय जो है सही प्रकार से हो रहा है। ख़ास तौर से जो कालातीत दवाइयाँ हैं, एक्सपायर्ड मेडिसिन हैं, कहीं इस तरह की दवाइयों का तो सेल नहीं हो रहा है। इन्हीं सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए वहाँ पर देखा गया कि क्या क्या अनियमितताएं हो रही। तो वहाँ कुछ अनियमितता पाई गई हैं, जो कि ड्रग इंस्पेक्टर जो हमारे पौड़ी गढ़वाल के, उन्होंने कुछ एक्शंस भी लिए हैं। ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स BIS देहरादून की ओर से आयोजित 2 दिवसीय मेंटर ट्रेनिंग प्रोग्राम का आज समापन हो गया है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य स्कूलों से आए शिक्षकों को प्रशिक्षित करना और उन्हें मानकों से संबंधित गतिविधियों की जानकारी प्रदान करना था, जिसमें वे अपने विद्यालयों में जाकर छात्र छात्राओं को जागरूक कर सके। इस अवसर पर BIS देहरादून के निदेशक सौरभ तिवारी ने कहा कि ये प्रशिक्षण कार्यक्रम शिक्षकों के जरिए छात्रों को प्रोत्साहित करने में सहायक होगा। उन्होंने बताया कि प्रशिक्षण के दौरान विभिन्न समूह गतिविधियों का आयोजन किया गया, जिसमें मेंटर्स को व्यावहारिक जानकारी दी गई। ये शिक्षकों को हम ट्रेनिंग दे रहे हैं कि कैसे विभिन्न प्रकार के जो वैज्ञानिक सिद्धांत हैं उनको हम मानकों में पा सकते हैं, और हमारा जो छात्र छात्राएं हैं, जो भविष्य है हमारे देश का, जब वो अपने पढ़ाई पूरी कर जब किसी इंडस्ट्री से जुड़ें, किसी व्यवसाय से जुड़ें, तो उन मानकों का प्रैक्टिकल प्रयोगात्मक जो उपयोग है वो कैसे वो समझ पाएंगे। तो इन कार्यक्रमों के माध्यम से हम इन टीचर्स को ट्रेन कर रहे हैं कि वो अपने स्कूलों में जाएं और वहाँ पे मानकों की उपयोगिता, उसमें कैसे वैज्ञानिक सिद्धांत निहित हैं, ये सब बच्चों को बताएं। नैनीताल की प्रसिद्ध नैनी झील के अस्तित्व के लिए खतरा बन चुकी कॉमन कॉर्प और बिग हेड मछलियों को निकालने का कार्य शुरू कर दिया गया है। झील की पारिस्थितिकी को सुधारने के उद्देश्य से ये अभियान शुरू किया जा रहा है, ताकि झील के प्राकृतिक संतुलन को बनाए रखा जा सके। यह अभियान 10 दिनों तक चलेगा। नैनी झील में लगभग 60% मछलियाँ कॉमन कॉर्प और बिग हेड प्रजाति की हैं, जो झील के लिए बेहद खतरनाक हैं। इन मछलियों को निकालने का जिम्मा रुद्रपुर की एक एजेंसी को सौंपा गया है, जो विशेष रूप से 1 किलो से अधिक वजन वाली इन मछलियों को झील से निकाल रही हैं। वहीं शीत जल मत्स्यिकी अनुसंधान निदेशालय भीमताल के वरिष्ठ वैज्ञानिक RS पत्तियाल का कहना है कि नैनी झील में इन मछलियों की अधिकता झील के पर्यावरण के लिए खतरा है। जहाँ तक ये कॉमन कार्प है ना, इसकी निबलिंग हैबिट होती है। थोड़ा सा जो मिट्टी है खोदने की इसकी आदत होती है, जो कॉर्नर्स पे है, चट्टान में है या जहाँ पर सॉफ्ट कॉर्नर मिट्टी खोदती है, इसलिए इसका ओवर पॉपुलेशन भी तालाब के इकोलॉजी के लिए नुकसानदेह है। वो जो तालाब के किनारे उनको डैमेज करती है या उसमें जो बंदे हैं उसको खोखला कर देती है। ये भी एक उसका रीज़न है। उसको बहुत कम मात्रा में रखना चाहिए, जिससे कि तालाब का जो है नुकसान ना हो। लेकिन जो कॉमन कार्प को वहाँ पर डाली गई है, तो ये एक्चुअली में प्रोलिफेरिक ब्रीडर होता है। यह साल में 2-3 बार यह बच्चे पैदा करती है। तो यह इसकी निकासी इसलिए आवश्यक है कि ताकि वहाँ पर जो लेक का जो कैपेसिटी है उसे ओवरलोडेड न हो और वहाँ पर जो इकोलॉजिकल जो बैलेंस है वो ख़राब न हो। वहीं पूर्व कृषि अधिकारी लाल सिंह चौहान का कहना है कि कॉमन कॉर्प के कारण भविष्य में भूमि कटाव की समस्या खड़ी हो सकती है। क्षेत्रों में जो तालाब बने हुए हैं उसमें जो कॉमन कार्प नाम की जो मछली है वो अपने भोजन ढूंढने के लिए किनारों को काटती है, मिट्टी में से खोदती है। तो जब वो मिट्टी को खोदेगी तो उसके ऊपर से जो मिट्टी का दबाव है उसका एंगल ऑफ रिपोज
बिगड़ जाएगा और वहाँ से कटाव की संभावनाएं बन जाएंगी। अगर उसको नियंत्रित नहीं किया गया इन तालाबों में तो निश्चित तौर में भविष्य में भूमि कटाव की समस्या निश्चित तौर पे आएगी। इसी के साथ अभी तक के समाचार समाप्त हुए। दूरदर्शन समाचारों से जुड़े रहें। मिलते हैं फिर शाम 6:30 बजे के बुलेटिन में। नमस्कार।